हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है पूर्णांक संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो बच्चों, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक की सभी संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 और इधर भी हमारा डॉट डॉट डॉट। यानी कि जितनी भी नेगेटिव संख्या है, जितनी भी पॉजिटिव संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या में आती हैं। तो बच्चों, पूर्णांक संख्या के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो बच्चों, एक्सरसाइज हम 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। यानी ऐसी दो पूर्णांक संख्या लिखनी है जिनका योग कितना आए बच्चों, -7 आए। तो देखिए, हम लिखेंगे कौन सी, -4 और -3। -4 और -3 अगर हम बच्चों इनका योग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, -7 आएगा। तो देखिए, -4 प्लस -3 तो आंसर कितना आएगा, -4 प्लस -3 तो आंसर आएगा हमारा -7। दूसरा देखिए, दूसरी ऐसा योग में लिखना है जिनका अंतर कितना हो, -10 हो। ऐसी दो पूर्णांक संख्या लिखना है जिनका अंतर कितना आए बच्चों, -10 आए। तो एक हम पूर्णांक संख्या ले लेते हैं कितना, -8 और दूसरी पूर्णांक संख्या ले लेंगे हम 2। अब देखते हैं क्या इनका डिफरेंस -10 आ रहा है। तो देखिए, -8 और बच्चों -2, तो बच्चों माइनस माइनस बन जाता, क्या बन जाता, प्लस। तो 8 + 2 हो गया 10 और संख्या किस में आती है बच्चों, माइनस में। माइनस माइनस प्लस, लेकिन संख्या माइनस में। तो 8 + 2 -10 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा है बच्चों, तीसरा सवाल है कि योग 0 आए। यानी ऐसी दो पूर्णांक संख्या लीजिए जिनका योग कितना आए बच्चों, 0 आए। तो एक संख्या हम ले लेंगे बच्चों, कौन सी, 3, और दूसरी संख्या पूर्णांक संख्या ले लेंगे हम बच्चों -3। आप देखते हैं क्या इनका योग 0 आ रहा है। तो देखिए, 3 + -3 तो 3 - 3 तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो बच्चों, जो हमने संख्याएं ली हैं 3 और -3 वो एकदम सही है। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, देखिए, कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए जिनका अंतर 8 आए। जिनका अंतर कितना आए बच्चों, 8 आए। और ऐसी दो हमें नेगेटिव लेनी है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, यानी कि दो नेगेटिव संख्याएं लेनी है। तो हम कौन कौन सी लेंगे। तो देखिए, एक संख्या हमने ली कितना, एक संख्या हम लेते हैं -2 और एक संख्या ली हमने -10। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। सवाल में कहा गया कि दो ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, तो हमने दो ऋणात्मक पूर्णांक लिए। अब हम देखेंगे क्या इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है। तो देखिए, -2 और डिफरेंस के लिए, अंतर के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे, -10। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप -2 तो है ही, और यहाँ पर माइनस माइनस कितना बन जाएगा, +10। और एक संख्या जब भी बच्चों यहाँ पर माइनस की रहेगी तो संख्या हमारी घटेगी। 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा, क्या बचेगा, 8। यानी कि बच्चों हमारा डिफरेंस यहाँ पर 8 आ गया है। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन सी होंगी बच्चों, -2 -10 हमारा सही आंसर होगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। इसमें है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना आए, -5 आए। तो हमें एक ऐसा कौन सा लेना है बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका योग कितना आए बच्चों, -5 आए। तो देखिए, हम ले लेंगे एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेंगे हम, कौन सा ले लेंगे बच्चों, हम ऋणात्मक पूर्णांक -10 और एक हम धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे 5। एक ऋणात्मक पूर्णांक -10 लिया, एक धनात्मक पूर्णांक हमने 5 लिया। क्या इनका योग -5 आ रहा है। तो देख लेंगे, तो इनका हम योग करेंगे तो माइनस का देखिए 10
+5। तो बच्चों अब देखिए एक संख्या हमारा क्या लगा है, माइनस है, तो संख्या हमारी घटेगी। 10 में से 5 जाएगा, बचेगा हमारा 5। और बड़ी संख्या आप देख सकते हैं किसमें है, माइनस में है, तो संख्या भी हमारी माइनस में आएगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा योग कितना आ रहा है बच्चों, -5 आ रहा है। तो हमने जो दो संख्याएं ली हैं, माइनस का 10 और 5, वो एकदम सही है। अब आते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर कितना आए बच्चों, -3 आए। तो हम संख्या ले लेंगे बच्चों, कौन कौन सी ले लेंगे, एक ले लेंगे हम -1 और एक संख्या ले लेंगे हम +2। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्या इनका अंतर -3 आ रहा है। तो -1 और -2 का डिफरेंस लेंगे तो देखिए -3 हमारा आ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम संख्या ले लेंगे -1 -2। तो अब आते हैं बच्चों, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों अब कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या क्या हैं। तो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 है। और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं, 10, 0, -40 है। तो सवाल में कहा गया है कि किसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, कुल अंक निकालेंगे, लिखेंगे ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक। ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो देखिए -40, 10 और 0, तो कितने आएंगे बच्चों, -30। बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक -10, 0 और -40, तो कितना आएगा आपका बच्चों आंसर, -30। तो देखिए दोनों ने ही -30 अंक प्राप्त किए हैं। और सवाल में हमसे पूछा गया है कि किसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो हम लिखेंगे कि दोनों ने -30 अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए किसी ने भी अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूर्णांक संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो देखिए जब हमने पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा तो बराबर अंक प्राप्त हुए, -30, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो लिखेंगे हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि रिक्त स्थानों को भरो। तो देखिए इधर है हमारा -5 और +-8, -5 और -8 जोड़ने पर -13 होता है। तो -8 इधर आ गया है, तो इधर कौन सी संख्या आएगी कि 13 बन जाए। तो बच्चों हमने पढ़ा है पूर्णांक संख्याओं के लिए हम नियम पढ़ा है कि बच्चों a + b = b + a, a + b = b + a क्रम विनिमय नियम हमने पढ़ा है। तो देखिए a रहा और b रहा, तो a + b = b + a। a किसको मान हमने -5 को, तो -5 इधर पर आ जाएगा। a + b = b + a। इसके बाद 0 का नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 को ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। अगर -53 में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी बच्चों, -53 आएगी। अब देखिए
अगर किसी भी संख्या में अगर पॉजिटिव संख्या है और नेगेटिव संख्या उसकी जोड़ दी जाए तो हमें आंसर कितना मिलता है बच्चों, 0 प्राप्त होता है। यानी उसका प्रतिलोम कर दिया जाए तो 0 प्राप्त होगा। तो 17 में हम क्या जोड़ दें कि 0 प्राप्त हो, तो माइनस का 17। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस संख्या है तो प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब बच्चों फोर्थ खालिस्तान है, देखिए कि हम यहाँ पर कौन सी संख्या फिल कर दें कि दोनों ही पद हमारे, दोनों ही पक्ष हमारे बराबर आ जाएं। तो देखिए 13 इधर है तो 13 लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी है, -12 लेफ्ट साइड है तो -12 राइट साइड भी है, -7 राइट साइड है तो -7 लेफ्ट साइड भी हमारा होना चाहिए। तो -7 इधर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए फिफ्थ वाला खालिस्तान है कि -4 इधर है तो -4 राइट साइड भी है, 15 इधर है तो 15 राइट साइड भी है, -3 लेफ्ट साइड है तो -3 हमारा राइट साइड भी होना चाहिए। और बच्चों इन दोनों ही सवाल में हमारे कौन सा नियम लग रहा है बच्चों, सहजता नियम। सहजता नियम कहता है कि 3 संख्याओं में अगर हम किन्हीं भी संख्याओं को ग्रुप बनाकर हम सॉल्व करें, 3 संख्याओं में किन्हीं भी 2 संख्याओं को ग्रुप बनाकर हम सॉल्व करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।